नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। तो कई बार हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बोलना पड़ता है जैसे गाँव-गाँव में स्कूल है, घर-घर में परेशानी है, किस खुशी में तुम नाच रहे हो, किस खुशी में तुम हँस रहे हो, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचा रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इन वॉट हैप्पीनेस, इन वॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड रहेगा जो भी हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इन वॉट हैप्पीनेस। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे टेंस के अनुसार, टेंस जिस भी टेंस में रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फिर अदर वर्ड बच जाएगा तो अदर वर्ड हम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस बना करके प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस खुशी में तुम नाच रहे हो, किस खुशी में। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इन व्हाट हैप्पीनेस। हम लिखेंगे इन व्हाट हैप्पीनेस, व्हाट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ आर का यूज होता है तो आर यू। फिर जो इसमें नाचना डांस वर्ब है तो हम क्या करेंगे डांस, DANCE होता है। तो जब भी हम ING लगाते हैं तो लास्ट में जो ई रहता है उसको हटा के लगाते हैं तो डांसिंग। फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए किस खुशी में तुम नाच रहे हो तो इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डांसिंग, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डांसिंग। इसी तरह दूसरा देखते हैं हम, किस खुशी में तुम गाना गा रहे हो। तो देखिए इन व्हाट हैप्पीनेस, इन व्हाट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम लिखेंगे तुम गाना गा रहे हो, इसमें भी सब्जेक्ट यू है तो आर ही यूज होगा, आर यू। जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गाना, तो आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क। देखिए किस खुशी में तुम गाना गा रहे हो, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। तीसरा देखते हैं किस खुशी में तुम हंस रहे हो, तो क्या होगा इन व्हाट हैप्पीनेस, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू लाफिंग। देखिए इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू लाफिंग, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू लाफिंग। लास्ट वाला देखते हैं किस खुशी में तुम मिठाई बांट रहे हो, इन व्हाट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग। देखिए किस खुशी में तुम मिठाई बांट रहे हो, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। देखते हैं तो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको देयर लिखना है। देयर के बाद जो भी वर्ब जो जिस भी टेंस में रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जो नाउन रहेगा नाउन लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखना है आपको इन ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। फिर उसके बाद फिर से आपको नाउन लिखना है। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही कठिन नहीं है लेकिन समझेंगे। सबसे पहले देयर लिखेंगे, देयर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जिस भी टेंस में रहेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी नाउन रहेगा नाउन लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है इन ईच एंड एवरी। इसके बाद फिर से आपको एक बार नाउन लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए
इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग बना कर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए गांव गांव में स्कूल है तो लिखेंगे सबसे पहले देयर से स्टार्ट होगा, देयर देयर। फिर उसके बाद ये टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज यूज़ करेंगे तो इज होगा। देयर इज, अब क्या है, स्कूल, तो देयर इज स्कूल। फिर लिखेंगे इन ईच एंड एवरी, इन ईच एंड एवरी। फिर उसके बाद देखेंगे अब गांव गांव में है तो फिर से एक बार नाउन आएगा तो लिखेंगे विलेज। तो क्या बनेगा, गांव गांव में स्कूल है तो देयर इज स्कूल इन ईच एंड एवरी विलेज। वैसे दूसरा देखते हैं, घर घर में परेशानी है तो सबसे पहले आपको देयर लिखना पड़ेगा। लिखेंगे देयर, देयर। फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है तो इज लिखेंगे। फिर उसके बाद परेशानी, देयर इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। फिर वही लिखना पड़ेगा इन ईच एंड एवरी, तो लिखेंगे इन ईच एंड एवरी। फिर अब घर घर में तो हाउस, तो देखिए घर घर में परेशानी है तो देयर इज प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी हाउस। वैसे देखते हैं, तीसरा देखते हैं, गांव गांव में मंदिर है तो गांव गांव में मंदिर, सबसे पहले आपको देयर लिखना है तो लिखेंगे देयर, देयर। फिर लिखेंगे इज, देयर इज। फिर लिखेंगे अब मंदिर है तो मंदिर तो होगा टेम्पल, देयर इज टेम्पल, देयर इज टेम्पल। अब लिखेंगे इन ईच एंड एवरी, इन ईच एंड एवरी। फिर अब गांव गांव में है तो फिर वही गांव का स्पेलिंग लिखेंगे विलेज। तो देखिए गांव गांव में मंदिर है तो देयर इज टेम्पल इन ईच एंड एवरी विलेज। वैसे गली गली में शोर है तो बनेगा देयर। सबसे पहले देयर लिखते हैं, देयर। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे देयर इज। अब शोर है, देयर इज नॉइज। फिर इन ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। अब गली गली में तो स्ट्रीट, तो देखिए गली गली में शोर है तो देयर इज नॉइज इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आपको नॉट लिखना है। फिर इसके एक फ्रेज लिखना है, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज। फिर आपको हु लिखना है, हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार हम लिखेंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज एम आर, पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज वर। फिर उसके बाद नॉट लिखना है, फिर एक फ्रेज लिखना है, वन ऑफ दोज। फिर उसके बाद हु लिखना है, हु के बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करके सेंटेंस को बना करके प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आई के साथ एम का यूज होता है तो आई एम। नॉट लिखना है तो नॉट भी लिख देंगे, आई एम नॉट। फिर हमें फ्रेज लिखना है, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज। फिर उसके बाद लिखना है हु भी लिख दिए। फिर वर्ब लिखना है, टेल अलाई, झूठ बोलना होता है टेल अलाई तो हम टेल अलाई लिख देंगे, टेल अलाई। देखिए सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। दूसरा देखते हैं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम का ही प्रयोग करते हैं तो आई एम। हमें नॉट भी लिखना है, नॉट लिखेंगे। फिर फ्रेज लिखेंगे, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज। फिर हु लिखना है तो हु भी लिखेंगे। वर्ब क्या है, हार मानना, हार मानना मतलब गिव अप, गिव अप, गिव अप। तो देखिए सेंटेंस बन गया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। तीसरा देखते हैं, वह रोने वालों में से नहीं है, वह रोने वालों में से नहीं है, ही
सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। ही इज नॉट फिर लिखेंगे वन ऑफ दोज। हु भी लिखना है, हु लिखेंगे। फिर उसके बाद रोना, हु बी। देखिए कितना आसान है। वह रोने वालों में से नहीं है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु वीप। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु वीप। लास्ट वाला देखते हैं। वह झगड़ा करने वालों में से नहीं है, तो क्या बनेगा ही भी है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो इसका प्रयोग होगा ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु झगड़ा करना फाइट। देखिए वह झगड़ा करने वालों में से नहीं है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। इस प्रकार के वाक्यों को बोलना बहुत ही आसान है और यह स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस